नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूकंप के झटके 3.3 रिक्टर रही तीव्रता। शुक्रवार की सुबह बागेश्वर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 10:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई है। 10 से 15 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल नुकसान की सूचना नहीं है। पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने की आत्महत्या, चुन्नी का फंदा बनाकर दी जान। हल्द्वानी में पत्नी से नाराज होकर मायके जाने के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की उम्र 25 वर्ष थी और बताया जा रहा है कि युवक के बेरोजगार होने की वजह से घर में क्लेश हो रहा था। हरिद्वार में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 4 की मौत, सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। हरिद्वार में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। हरिद्वार हादसे के विरोध में हंगामा, बीजेपी के विधायक भी धरने पर बैठे। सरकार देगी 2-2 लाख का मुआवजा। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर में ट्रेन से कटकर हुई 4 लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। लोग रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तीनों विधायक भी पटरी पर धरने पर बैठ गए हैं। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, आदेश चौहान और संजय गुप्ता तीनों विधायक धरना स्थल पर मौजूद हैं। उधर राज्य सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू संक्रमित राज्यों से मुर्गियां और अंडों की आपूर्ति पर रोक। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू से सुरक्षा के लिए पशुपालन विभाग ने संक्रमित राज्यों से मुर्गियों, चूजों और अंडों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर अंडों व मुर्गियों की खरीद बंद कर दी जाएगी। शताब्दी एक्सप्रेस और नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन आज से शुरू। दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस और देहरादून काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुक्रवार से दोबारा शुरू हो गया है। हरिद्वार अमृतसर के बीच लाइन दोहरीकरण के काम के चलते दोनों ट्रेनों का संचालन बीती 29 दिसंबर से बंद था। दोनों ट्रेनें अब अपने समय पर देहरादून रेलवे स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान करेंगी। वैक्सीनेशन की याद रखे 8 चरण, 28 दिन बाद दूसरा टीका बनाएगा एंटीबॉडी। प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जा रहा है, जिसमें न केवल सरकारी बल्कि निजी अस्पताल भी शामिल हुए। खास बात यह है कि सभी 13 जनपदों में 10 स्वास्थ्य इकाइयों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन चला। इस तरह कुल 130 इकाइयों पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने पूर्वाभ्यास किया। हरिद्वार मेयर के पति के बिगड़े बोल, इंजीनियर को दी मुंह काला करने की धमकी। हरिद्वार मेयर के पति अशोक कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वे अमृत योजना के अधिशासी अभियंता संजय सिंह पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। खुशखबरी, एकड़ से हरिद्वार तक रेलवे डबल ट्रैक का ट्रायल, जल्द दौड़ेगी ट्रेन। एकड़ से हरिद्वार तक रेलवे डबल ट्रैक जल्दी शुरू होने वाला है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सुरक्षा व अन्य बड़े अधिकारियों ने एकड़ से हरिद्वार तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों को 24 घंटे मिलेगी पैथोलॉजी की सुविधा। दून मेडिकल कॉलेज प्रबंधन 24 घंटे पैथोलॉजिकल जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना ने डिप्टी MS द्वितीय के पद पर डॉक्टर जवीन विष्णु गगोई की तैनाती की है। केदारनाथ चोपता में हुई बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से चोपता बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं केदारनाथ में भी 5 फीट तक बर्फ जमी है। एक्शन में SSP दिलीप सिंह कुंवर 10 कांस्टेबल को किया सस्पेंड। उधम सिंह नगर जिले के कप्तान ने अवैध वसूली में लिप्त 8 कांस्टेबल और कार्य में लापरवाही को लेकर 2 अन्य कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। SSP की लापरवाही के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। SSP ने कहा, अगर आगे भी कोई पुलिसकर्मी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, किसानों के समर्थन में निकाली ट्रैक्टर रैली। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव आज उधम सिंह नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं संग बैठक की। साथ ही किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देहरादून, शातिरों ने युवती को झांसे में लेकर ठगे 18 लाख रुपए। राजधानी देहरादून में ऑनलाइन ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला कैंटी थाना क्षेत्र का है, जहां पॉलिसी मैच्योर होने के बाद फिक्स डिपॉजिट करने के नाम पर एक युवती और उसके जीजा के साथ लाखों की ठगी हो गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
निशंक ने की नई शिक्षा नीति की तारीफ, मातृभाषाओं को पहचान दिलाने का माध्यम बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज राजधानी देहरादून पहुंचे। उन्होंने सीबीएसई की रीजनल कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। निशंक ने केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 की जमकर सराहना की। उन्होंने नई शिक्षा नीति को विश्व स्तर पर देश की मातृभाषाओं को अलग पहचान दिलाने का एक बेहतरीन माध्यम बताया। कोरोना वैक्सीन लगने के 16 घंटे बाद डॉक्टर की मौत, पत्नी बोली मेरे पति स्वस्थ थे। कोरोना वैक्सीन लेने के 16 दिन बाद एक डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी ने अपने पति की मौत के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए महिला ने फाइजर कंपनी की वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं और अपने पति की मौत का जिम्मेदार फाइजर की कोरोना वैक्सीन को ठहराया है। पूरा मामला अमेरिका के मियामी का है, जहां के रहने वाले डॉक्टर ग्रेगरी माइकल ने 18 दिसंबर को फाइजर वैक्सीन लगवाई थी और इसके ठीक 16 दिन बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी हेइदी नेकेलमान ने दावा किया कि उनके पति वैक्सीन लगवाने के पहले पूरी तरीके से स्वस्थ थे और फिट थे। टीका लगाने के पहले उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद खून में रहस्यमयी गड़बड़ी आ गई। इस विभाग के 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कार्यालय इतने दिनों के लिए बंद। कोरोना का कहर भले ही कम हो गया हो, लेकिन नए मामले आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वन विकास निगम कार्यालय के 17 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कुछ दिनों पहले अधिकारी पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि हाल में ही वन विकास निगम के एमडी विनोद सिंघल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जाँच में यह भी बात सामने आई कि वन विकास निगम के एमडी समेत ज्यादातर कर्मी एसिम्प्टोमेटिक हैं। 17 कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद अन्य कर्मियों की भी कोरोना जांच कराने की तैयारी है। फिलहाल वन निगम के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। कार्यालय में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।